रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, आज हम जुडिशरी से हट के आलमी मंजरनामे को डिस्कस करने लगे हैं और बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान से रिलेटेड आलमी मंजरनामे के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं, आपको इल्म है कि इस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सदर आसिफ अली जरदारी जो हैं वो चीन के दौरे के ऊपर हैं और इसी तरीके से उनके बेटे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो वाशिंगटन डीसी में हैं। तो दोनों बाप बेटा जो है वो आलमी मंजरनामे पे पाकिस्तान की सफारतकारी का, पाकिस्तान के आलमी इमेज का जो है वो मुकदमा लड़ रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि सदर आसिफ अली जरदारी का जो चीन जाना है वो बड़ा अहमियत का हामिल है और उनके साथ पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार जो नैब वज़ीर आज़म भी हैं, वो भी सदर मुमलिकत के साथ इस दौरे पर मौजूद है। तो पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो है वो एक करीबी ताल्लुक़, दरीना ताल्लुक़, सदाबहार दोस्ती और ये सारी चीज़ें से तो आप वाकिफ़ हैं, लेकिन ख़ुसूसन सदर मुमलिकत का दौरा जो है वो इस वक्त वो ऐन उस लम्हे हो रहा है जब चीनी वर्कर्स को पाकिस्तान में अदम तहफ़्फ़ुज़ की सी कैफ़ियत है। आए रोज़ देखिए, ये हकीकत है, दहशतगर्दी में सिर्फ हमारे चीनी भाई ही नहीं बल्कि हमारे पाकिस्तानी, हमारे फ़ौजी जवान, सब कुछ। एक दहशतगर्दी तो एक लानत है जिसका हमें सामना है। तो उसमें जो है ऐसी सूरत हाल में जब चीनियों के ऊपर जो है वो कुछ ज़्यादा ही अटैक्स होना शुरू हुए, BLA ने अटैक किए कराची में और वो यहाँ पे जो गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पे अभी एक इवेंट हुआ था, कोहिस्तान वाले एरिया में कोई शायद डैम कंस्ट्रक्शन वाली जगह पे। तो बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिसके बाद चाइना थोड़ा सा पाकिस्तान से नाराज़ था कि हमारे वर्कर्स का, हमारे शहरियों का पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा, वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। तो सदर मुमलिकत का ये जो दौरा था वो बहुत पहले से शेड्यूल था, लेकिन उस वक्त सदर जरदारी के दुबई में पाँव में मोच आ गई तो डिले हो गया। अब ये दोबारा गए हैं। सदर मुमलिकत की जानिब से जो है वो बड़ी अहम बात प्रेसिडेंट ग्रेट हॉल ऑफ चाइना के अंदर, जहाँ चीनी सदर शी जिनपिंग ने आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल किया, वहाँ पे सदर जरदारी ने और भी बहुत सारी बातें हुई, बाहमी मुफाहमात, बाहमी मुशाहदात, CPEC, मईशत, ज़राअत, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी हम आपको डिटेल बताएंगे। लेकिन ऐन उस लम्हे सदर जरदारी ने जो है उस पूरी जो सिक्योरिटी के मैंने ख़तरात और ख़दशात आपको बताए हैं, उन से मुतल्लिक सदर मुमलिकत ने जो है वो एक बहुत बड़ी बात की, जो डिप्लोमेटिकली बहुत बड़ी बात है। और वो ये है कि उन्होंने चीनी सदर को कहा कि चाइना हमारा पहला इत्तेहादी चीन है, उसके बाद कोई दूसरा इत्तेहादी है और हम चीन के इत्तेहादी हैं। चीन जो है वो हमारा दोस्त, हमसाया है और जितने भी हमारे हमसाया ममालिक हैं, सबसे ज़्यादा कुर्बत जो है हमारी वो चीन के साथ है और चीन ही हमारा पहला इत्तेहादी है। पाकिस्तान का पहला इत्तेहादी चीन है, फिर बाद में कोई और इत्तेहादी होगा। तो ये एक सफारती तौर पे एक बहुत बड़ा मैसेज है जो सदर मुमलिकत की जानिब से दिया गया। तो इस मैसेज को अगर आप देखें और फिर उसके बाद जो चाइनीज़ खदशात हैं वो भी दूर किए गए हैं सिक्योरिटी के, स्पेशली मोहसिन नकवी साहब इसी वजह से उनके साथ गए थे। पाकिस्तान में जो प्रोपेगेंडा हो रहा है उसको छोड़ें, ये मैं आपको हक़ाइक़ बता रहा हूँ। उसके बाद चीन जो है वो पाकिस्तान में सीमेंट की पैदावार, यूरिया खाद की ज़री तौर के ऊपर और गैस और कोयले की सनतें और ये सारी चीज़ों में जो है वो चीन बड़ी सरमायाकारी जो है वो लेके आएगा। अब इन जो यादाश्तों पे दस्तखत हो रहे हैं तो बहुत सारी अहम डेवलपमेंट्स हैं। और इसी तो लम्हे आपको ऐन इसी लम्हे जब बाप जो है वो एक सुपर पावर चीन में बैठा हुआ है तो बेटा जो है वो अमेरिका में है। ये बड़ी एक अहम अहमियत वाली बात है। अगरचे वजारत ख़ारजा का तो इससे कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है। और अभी मैं थोड़े देर पहले मुझे एक टिकर्स आए तो मैं देख रहा था कि तर्जमान ख़ारजा ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी का जो दौरा है वो वजारत ख़ारजा के ज़रिए नहीं है, उनका अपना पर्सनल कैपेसिटी में उनको इन्वाइट किया गया था, वो वहाँ पे है। और मैं आपको बताऊँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी की वाशिंगटन में बहुत ज़्यादा जो है वो
मीटिंगों में, मुलाकातों में हैं। और ये उन यूथियों के लिए भी बहुत बड़ा मैसेज है जो यहाँ पे ये कहते थे कि जी वो ट्रंप आएगा, ये कर देगा, और वो इमरान खान से मुतल्लिक बड़ी उन्होंने उम्मीदें लगाई हुई थी कि ट्रंप के हलफ लेने के बाद वो पाकिस्तान को जो है वो कॉल करेगा, दबाव डालेगा और कहेगा हमारे खान को रिहा करे। तो वो मायूसी का शिकार हो गए हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में ये था कि जी वो प्रेसिडेंट ट्रंप की ओथ टेकिंग में उन्होंने जाना है, लेकिन बात यह है कि ओथ टेकिंग में नहीं, बल्कि जो दुआया एक ब्रेकफास्ट होता है उसमें वो अपने करीबी अजीज़ों को, दोस्तों को इनवाइट करते हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी को भी ट्रंप जो है वो अपना एक करीबी दोस्त समझते हैं। और उसमें एक वजह, एक रीज़न मैं आपको बताता हूँ। वो एक रीज़न ये है कि ट्रंप के साथ भुट्टो ख़ानदान का बहुत पुराना ताल्लुक़ है। बीबी शहीद जो है वो उनको भी ट्रंप के साथ उनका ताल्लुक़ था। और ट्रंप बीबी शहीद को जो है उन्होंने खाना भी दिया, उनको रिसेप्शन देते रहते थे जब भी बीबी शहीद वहाँ पे जाती थी। तो इसी सिलसिले में फिर वो जो दोस्ती ताल्लुक़ है वो साफ ज़रा एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होता है। तो ये वही ताल्लुक़ है, बिलावल भुट्टो जरदारी को विरसे में मिला। और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी के अपने कहने का ये अपने मुँह की कही हुई ये बात है कि उन्होंने कहा कि मेरा तो बराह रास्त ट्रंप फैमिली के साथ और उनकी खासकर बेटी के साथ और फिर दामाद के साथ जो है वो करीबी ताल्लुक़ है। और मेरी माँ की वजह से भी उन्होंने कहा कि हमारा ट्रंप के साथ ताल्लुक़ है। तो ट्रंप जो है वो बीबी शहीद को इनवाइट करते हैं। अच्छा, बिलावल की एक ख़ासियत अभी जो हमें नज़र आ रही है कि वो इस विज़िट के ऊपर मीडिया से थोड़ा दूर हैं और वो बिल्कुल अपनी माँ के मुताबिक ही चल रहे हैं। उनकी माँ भी इस तरह के ब्रेकफास्टों में और दुआया तकरीबात में और इन सारी चीज़ों में शरीक होती रहती थी। तो वो भी मीडिया से इंटरेक्शन कम रखती थी, लेकिन वहाँ पे अपनी जो इंगेजमेंट है वो वहाँ के पॉलिटिशियंस हो गए, वहाँ कांग्रेसमैन हो गए, डेमोक्रेट्स हो गए, वहाँ के जो सेनेटर्स हैं, वहाँ के जो हुकूमती ओहदेदार हैं, उनसे उनका जो है वो मुलाकातें ज़्यादा होती थी। वो अपनी एनर्जीज़ उधर सर्व करती थी, चे जाया कि मीडिया टॉक्स हों और ये हो और बाकी। तो इसी वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी भी अपनी माँ के उस पर जो है वो चल रहे हैं। और यहाँ पे एक बात करना मैं जो है वो ज़रूर समझता हूँ कि हमें बीइंग अ पाकिस्तानी हमें किसी से खौफ नहीं होना चाहिए। जैसे ट्रंप ने पाकिस्तान पे पाबंदियाँ लगाई हैं, या वो बल्कि पुरानी एडमिनिस्ट्रेशन लगा के गई जो हमारे मिसाइल टेक्नोलॉजीज़ पे पाबंदियाँ हैं और सारा कुछ है। तो बेसिकली हमारा एटमी असासे ही बेसिक निशाना है। तो इस पे जो है आसिफ अली जरदारी साहब ने गढ़ी खुदा बख्श में शहीदों के मज़ार पे खड़े होके कहा था कि उन्होंने कहा कि सुपर पावर जो है ना वो अल्लाह की ज़ात है। और हम बीइंग मुसलमान हमें तो यकीन है, हमें तो इत्मीनान है, हमारा तो ईमान का हिस्सा है कि सुप्रीम पावर जो है वो इस दुनिया में, इस कुल कायनात में अगर है तो वो अल्लाह की ज़ात है। तो उन्होंने कहा हमें किसी से खौफज़दा नहीं होना चाहिए, अमेरिका से भी खौफज़दा। उन्होंने कहा एक वक्त था, उन्होंने अपनी जट की मिसाल दी, लोकल फोक विजडम उन्होंने बयान की कि एक वक्त था कि जब नादिर शाह जब हमले करता था, आपको पता है, तो लोग कहते थे कि नादिर शाह आ रहा है, नादिर शाह आ रहा है, नादिर शाह आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो ये कहते थे ठीक है नादिर शाह आ रहा है तो कोई नहीं, अगर ये नादिर शाह है तो कादिर भी है, तो अल्लाह कादिर है, तो अल्लाह सुपर पावर है। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त ज़रूर है, हम इसको जो है वो इस मुश्किल वक्त से संभाल लेंगे। तो अब दोनों देखिए सफारती मामलात पे अगर देखें तो पीपल्स पार्टी हमें अभी बड़े रोल पे नज़र आ रही है। और देखिए मुस्लिम लीग नून है, उनके साथ इत्तेहाद है। छोटी मोटी तलखियाँ, चपकलिशें, फार्मूले, ये अंदर की बातें हैं, ये डोमेस्टिकली होता है, भाइयों के दरमियान भी मसाइल होते हैं, शराकत इक़दार के इशूज़ होंगे, चल भी रहे होंगे। लेकिन बात यह है कि जब हम आलमी सतह पे और बड़े इमेज के में देखते हैं तो हमें चीज़ों को बालातर होकर देखना चाहिए। और उसमें यही है कि इस टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सफारती तौर के ऊपर भी पाकिस्तान को एक आलमी तशख़्ख़ुस उसका बहाल कर रही है। बाप का चीन में होना, बेटे का अमेरिका में होना, और वो भी ट्रंप की तकरीबात में शरीक होना, और उनके जो ट्रंप से मुलाकातें और बाकी सारी चीज़ें ये देखें तो ये बड़ी उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से मिलना, तो ये बड़ा मीनिंगफुल चीज़ें हैं। और इसको यूँ नहीं
मतलब है कि जो प्रोपेगेंडा जो लोग कर रहे हैं, नहीं, इसके बहुत अच्छे समरात मुरतब होंगे। तो यूँ अगर मैं आपको कहूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सफारती मामलात पे लीड कर रही है, तो ये जो है कहना बजा होगा बिल्कुल, बल्कि सादर आता है और यही कुछ आप देख भी रहे हैं। तो बहरहाल हम और आप दोनों सब, बल्कि मेरे व्यूवर्स भी, हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह इस मुल्क पर अपना फजल करे और हमें इस फितने इंतशार से भी जान छूटे और पाकिस्तान जो है वो दोबारा आलमी दुनिया में जो है वो अपने पाँव पे खड़ा भी हो और अपना आलमी तशख़्ख़ुस भी जो है वो बहाल करे। तो बहरहाल आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।